जी सबको सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और नमस्ते। कैसे हैं सब? तो काफ़ी चीज़ें इकट्ठी थी तो हम लोगों ने सोचा कि आज पॉडकास्ट बनाए, ज़रा सबको इकट्ठा कर लेते हैं। 3-4 थी तो क्योंकि जनाब का भी आया हुआ था और मैडम का भी आया हुआ था और डब्बा का भी आया हुआ था और मेरा हाल है शायद उसके जो बेटा है उसका भी साथ चल रहा है। तो चले खैर, काफ़ी कल भी इनकी ख़ास तौर पे बात हुई है तो उनसे, क्या नाम था उनका जी? तो जी नाम तो हम लोग नहीं बताते। स्वागत करते हैं आपका जबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम इन सब के मिले जुले ब्लॉग से, क्योंकि आपके ये जो नावेद भाई हैं ना, ये अवेलेबल हो के नहीं दे रहे, इनके पास टाइम ही नहीं। होर करो प्यार, होर करो मोहब्बत। जब ज़्यादा मोहब्बत करो ना किसी से तो वो फिर ऐसे ही करता है, पीछे पीछे लगा के रखता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, साथ साथ ज़िंदगी है, सिलसिले चलाने हैं, लोगों दोस्तों को भी टाइम देना होता है। घर जितने नहीं तो हम आपके दुश्मन हैं? नहीं, दुश्मन तो आपके और भी दोस्त हैं। जी काफ़ी ज़िंदगी इसी तरह ही इंसान की चलती है। कभी हर एक को टाइम देना पड़ता है और अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। ये ज़िंदगी के हिस्से चलिए होते एक सवाल का जवाब हैं। है, जी जब जी आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो क्या करते हैं? जी, मैं अपना एक तो काम करता हूँ, ठीक है। काम की बात नहीं हो रही, अपने लिए जब आप टाइम निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? मुझे ज़्यादातर म्यूज़िक का शौक़ है। तो मैं नई नई, शायद आपको पता, इन्होंने बताया ही होगा, हारमोनियम पे अक्सर मैं करता हूँ। ज़्यादातर मुझे मज़ा आता है, तबले का मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ऐसी म्यूज़िक के साथ मैं ज़्यादा हूँ, मुझे शौक़ मुझे ज़्यादा आता है। या फिर अगर मैं गाड़ी में भी होता हूँ तो कभी ना कभी कोई अच्छी चीज़ गुनगुनाता रहता हूँ। जी जी। तो ये जी मेरी ज़्यादातर हॉबी तो मेरी ये है, और तो ख़ास नहीं है। सही। लगाओ इस चीज़ के साथ ज़्यादा है मेरा। तो ये, और क्या ऐसा करना होता है। अब दिन भी वक्त का पता ही नहीं चलता, जी ऐसे गुजरता है। वही बात है, गुजर रही है ज़माने की रह गुजारों में, कहाँ है मेरी रह गुज़र मुझे मालूम नहीं। तो इंसान को नहीं पता होता वो क्या। नेविगेशन यूज किया करें ना, आपको अपनी राह गुजर का अच्छी तरह पता चल जाएगा। नहीं, फिर मज़ा नहीं आता ना, हर चीज़ की कुछ बातें होती हैं। सही। जी, अब बात कीजिए। देखिए, आपसे इतनी पर्दादारी है इनकी, होर करो मोहब्बता है, लगो पीछे, ऐसे ही होता है फिर। तो बात करेंगे हम किससे बात करें? मैं सोच रही हूँ डब्बे से उठा लेते हैं बात। डब्बा गई थी नान को शॉपिंग करवाने, जी। और डब्बा ने बोला झूठ। वो जो शूज़ है दैट्स नॉट अराउंड 1 लाख, इट्स अराउंड 50,000। हाँ, उससे भी सस्ते बनते हाँ, हैं ये। जी। बेसिकली ये एक साल से ये इसकी ख्वाहिश थी कि ये एयर जॉर्डन्स लेना चाह रहा था, लेकिन इसको एयर जॉर्डन्स नहीं मिले तो इसने वो फिर नाइकी का जो नया मॉडल है। लेकिन जो डब्बा है ना, वो जो वहाँ का सेटअप देख के और शॉप को देख के चकरा गई एक दफ़ा। मीन्स उसने ज़िंदगी में ही कभी किसी इतनी अच्छी शॉप पे वो गई नहीं, क्योंकि इसका तो काम है कि ज़्यादातर मुमरा चली जाएगी। जी। ये जो सेल वो लगती हैं, स्टॉल्स लगते हैं, क्या कहते हैं उसको, एग्जीबिशंस, वहाँ चली जाएगी। अक्सर ठेलों पे भी गई है ये है। तो इसको इस तरह की शॉप्स होती है नहीं होती, इसको कोई आइडिया नहीं है। ना उस इससे पता है ना उसके हस्बैंड को, अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ये क्योंकि नए नए हैं ना यहाँ पर, इस वजह से ये ऐसी बातें ये करते खुदा। हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे तो उसका फिर भी बिहेवियर बेहतर लग रहा था, कॉन्फिडेंट था वो। मुझे कंफ्यूज ये लग रही थी ज़्यादा। तो वो होगा ना ऐसे। वही बात। जी बोले बोले। नहीं, बोले बोले आप। तो वो जाके कह रही कि हमने जाकर म्यूज़िक, हमने कहा हमारा बच्चा सो रहा है तो हमारा म्यूज़िक कम कर दीजिए शॉप का। तो उन्होंने हमारे कहने पे म्यूज़िक ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। आप ये देखो, ये एक बेसिक हॉस्पिटैलिटी होती है कि किसी भी आप शॉप पे जाओगे, उन्हें पता है इन्होंने यहाँ पे शॉपिंग करनी है, तो जो आप कहोगे वो कर देंगे। वो इसलिए नहीं किया होगा उन्होंने कि तुम बहुत बड़ी कोई ब्लॉगर हो। दूसरी चीज़, एक तो ये औरत लबूबू डॉल के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। अच्छा, सारे कह रहे, कोई कह रहा है शैतान है, कोई कहता है ये है वो है। वो बेसिकली सिंगापुर का एक टॉय, मॉन्स्टर टॉय की सीरीज़ है। उन्होंने लोगों के साथ ना वो एक मार्केटिंग टर्म होती है करने के लिए कि कलेक्टेबल आइटम्स हैं ये। तो वो सरप्राइज होता है कि आपको नहीं पता कि स्माइली आएगा,
बेसिक इसको प्लशी कहते हैं, इसको डॉल भी नहीं कहते क्योंकि ये सॉफ्ट टॉय जैसे होता है, इसको प्लशी बोलते हैं। तो इसके पीछे वो ऐसे हाथ धो के पड़े हुए, या तो लबूबू, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने इसको कांटेक्ट किया होगा कि तुम इसको प्रमोट करो, लेकिन क्योंकि इन है तो रिलेटेबल रहने के लिए और जेंजी दिखने के लिए और यंग दिखने के लिए इस तरह की बातें बार बार करिए। 3 व्लॉग्स में हो गए इसको ये बात करते हुए, इसने रील भी डाली थी लबूबू के ऊपर। तो मेरे ख्याल में आप इसको, उस टॉय को छोड़ के ना अपने टॉय पे ध्यान देना चाहिए जो इसने अभी अभी दुनिया में लाया है, उसके फेस रिवील को प्लान करे और बाकी चीज़ें करे। नहीं, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, उसने उससे भी कहा ना अपने हस्बैंड से कि ये देखिए ऐसा है, वो कह रहा है ये क्या बंदर है ये, हाँ, वो यही कह रहा था बंदर है ये। नहीं नहीं आपको नहीं पता, वो इतनी ये, वो कहता क्या खबरदार किसी ने इसको किया। मेरा हुक्म है, हुक्म है मेरा, मेरा हुक्म है कि मेरा फैसला है मेरा फैसला। कि कोई नहीं लेगा ये, नहीं और लेगा। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है। ठीक फैसला है। इसको ऐसे ही बस छोटी छोटी हरकतें करने से ना शायद लोग हमें देखें, लोग हमें पसंद करें यार कोई, तो वो इसलिए उसने सही किया है। बार बार घूम घुमा के उधर ही पहुंच जाती थी, फिर घूम घुमा के उधर ही पहुंच जाती थी। ओ भाई नई शॉप है, देखो देखें, इन्होंने कभी देखें जूते शीशे में रखे हुए हैं, जैसे हम लोग डिजर्ट रखते हैं जी। फ्रिज में, इस तरह इन्होंने shoes तहजीब की इंतहा देख ले, डिजर्ट को किस जूतों के साथ मिला रही है यार। हालांकि वो बिल्कुल जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना, जैसे 7 lakhs हो गए, 10 lakhs हो गए, 10 lakhs पे भी होते हैं शूज़, उनको एक्चुअली लॉक में रखते हैं, लॉक में रखते हैं क्योंकि वो उसको टच करो, एक एक्सपेंसिव चीज़ है, वो थोड़ा सा उसको, उसकी केयर करने के लिए उसको लॉक में रखा जाता है। लाइट उन्होंने इसलिए डाली हुई है कि वो आपका आइटम जो है वो खुल के नज़र आता है, जी। शाइन करता है। तो मुझे यूँ लगा कहती इन्होंने जूते ऐसे फ्रिज में रखे हुए हैं, क्या बात है। वैसे ऊपर वाला भी ना, उसके भी हिसाब किताब पता नहीं क्या है, गंजे को नाखून मिल रहे हैं, बंदर को माचिस मिल रही है। हमने सुना था कि बंदर को माचिस नहीं मिलती और गंजे को नाखून नहीं मिलते, या तो दोनों काम हो रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे करूँगी, जी। जैसे जनाब ने लेके दिया नान को 2-2.5 लाख का फ़ोन तो होगा, या 1.5 का तो होगा ही, जो फ़ोन लेके दिया iPhone 16 Pro, और इसने लेके दिया, अब ये शूज़ लेके दिए। नान इज़ अ स्टूडेंट, इसने अभी कोई ऐसा, वो कहते हैं कोई डिग्री नहीं ली है कि आप कहें कि इसकी कोई बड़ी अचीवमेंट अभी हो गई है। एक ऐसे बच्चे को जिसके फादर जो कि अरसे दराज से जो है ड्राइविंग कर रहे हैं कतर में, अम्मी जो है वो घर में सारा घर जो है वो संभाल के रखती है, काम ही करती रहती हैं, सिस्टर है वो भी काम करती रहती है, इतने एक्सपेंसिव टॉयज़, और सॉरी टॉयज़ कह रही हूँ, गिफ्ट्स लेके देना, आपको क्या लगता है? मुझे तो देखिए ये वो चीज़ नहीं चाह रही जो आप समझ रहे हैं, ये उनके लिए नहीं, बच्चे के नहीं कर रही है, आपस में एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम ज़्यादा अच्छा लेके दे रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को दिखा दिखा के ऊपर वाले और नीचे वाले भाई बहन एक दूसरे को ना खींचे जा रहे हैं। मैंने नहीं देखा इन्होंने कभी किज़ा को लेके दिया हो कोई गोल्ड की चीज़ ऐसे ले दी हो। किसी को कुछ ना लेके दे, अपनी नानी का ख्याल कर लें यार। मैं नानी पे भी आऊँगी, पहले मैं किज़ा की बात करूँ जो कि नान से कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इसके ब्लॉग में, लेकिन उसको ऐसा क्या मिलता है? उसके तो ड्रेसेस भी गिने चुने 4 हैं जो कि वो रिपीट कर करके पहनती रहती है। इस बंदे में थोड़ा सा एटीट्यूड है, ठीक है, वो हर चीज़ बड़े अपने वो, क्योंकि वो उसके साथ साथ चलता है, तो ये बस ना हद में रखने की कोशिश करता है ना, ठीक है, तो फिर नज़दीक आने के लिए कोई थोड़े से चोचले करने पड़ते हैं ना, तो ये उसके साथ करती है। अगर इनमें से कुछ बैठने उठने में, क्योंकि ऑलरेडी वो मैडम के साथ रहा है, मैडम भी देखो जो गलत बात है उसको कहती है कि ये मुझे पसंद नहीं है, गलत है। हाँ, वो स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट की बात कर जी रहे हो। बिल्कुल, मैं उसकी बात, कोई भी चीज़ है तो वो उनको इसको समझा के कर के, अब देखो इसका लेवल जैसे भी कर लो बहुत नीचे है ना डब्बा का, वो जो मैडम है उसका लेवल और है, ठीक है, लेकिन वो भी सिर्फ इन्हीं लोगों में अंधे में काना राजा है ना। हाँ जी, और इतनी बड़ी बात उसमें भी नहीं है जो मुझे नज़र आई ना अभी तक। सही। जैसे अच्छी जगह पे जाना, इन्होंने दुनिया देखी अभी कहाँ है, दुनिया तो बहुत आगे है। देखा ना, बुर्ज खलीफा देखा है उन्होंने। बुर्ज खलीफा कौन, जो जब मर्जी ये दुबई की बुर्ज खलीफा मैंने कहा बुर्जी बना दे जाके उसकी। और उन्होंने क्या देखा है, स्विट्जरलैंड जाने की बात हुई, वो कभी कंप्लीट कभी नहीं हुई। नहीं कंप्लीट नहीं। मेरा नहीं ख्याल है बुर्ज कि खलीफा को दुबई से इतना, आगे। यानी कि वहाँ से यार दुबई की टिकट इतनी महंगी तो नहीं है और वीज़ा भी इजीली मिल जाता है। अच्छा, आप नानी के बारे में बात कर जी, रहे मैं बात तो ये है कि इसके लिए 50,000 हो गया या 70,000, खैर जितना भी वो
कहेगी लोग मान लेंगे हाय इतना महंगा लिया, इतने में तो क्या हो जाता है। जैसे उसकी माँ बोल रही थी, ओ भाई बात ये है इतनी तो मच्छी बन रही हो, पहले अपनी नानी को तो देखो, वो भी तो आपकी खास है, तुम्हारी माँ की भी माँ है, उसके लिए तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि उसको उसके घर का सिस्टम कर दें, ताकि आना जाना आप ही लोगों ने होता है, किसी और ने तो नहीं करना होता। लेकिन वही बात है कि जो बिकेगा ना ये वहाँ से निकाल के देंगे इसे, क्योंकि वो इसके लिए काम करते हैं, वो इसकी वजह से लोग वो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सबको दिखा दिखा के भाई और बहन एक दूसरे को ना, कि उसने अगर ये लेके दिया तो मैं ये करके दूंगी, उसने ये किया तो फिर मैं ये करूँगी, मैंने ये किया तो वो कहेगा मैं इसको ये ले के दूंगा। एक दूसरे को ये नीचा ही दिखा की कोशिश कर रहे हैं। सही, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो इसके व्लॉग में दिखता है उसको प्रेजेंट्स भी मिलेंगे, उनको गिफ्ट भी मिलेंगे, और जो इसके व्लॉग में नहीं दिखता उसको कुछ भी नहीं उसके मिलेगा। व्लॉग के हिस्से हैं ना, वो उनको इस्तेमाल करती है ना। जी जी, जिसको इस्तेमाल करता है उसी को देगी, और तो किसी को नहीं ना देती। पूरा खानदान इनका बैठा हुआ है वहाँ पे, सही ठीक कह है। रहे हैं इतने गरीब लोग वहाँ, इनकी फैमिली की ही है, उनके लिए तो इसने कभी अपना दिल नहीं खोला, अपना हाथ नहीं खोला। जी। तो ये यानी कि वही है, सारा घुमा के सिर्फ अपनी तरफ ही लेके आती कि हाँ यहाँ से मुझे फ़ायदा होगा, तो लिहाजा चले थोड़ा सा इनके भी कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सही हो गया। घर में जब शूज़ लाए हैं तो बेटी खाला को पूछती है कि बेटी खाला आप चाहेंगी कि कभी 7 लाख का भी जूता पहने, वहाँ 7 लाख का भी जूता था। कहती है नहीं। नहीं, क्यों? उन्होंने कौन माँ नहीं चाहती कि हाँ मेरा बेटा वो 10 लाख का माँ भी अफोर्ड उसके करे। लिए पैसे की अहमियत है। उन्होंने बड़ी तकलीफ से, उसका बाप बाहर टैक्सी चला रहा है यार, ठीक है। तो वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये ना, 7 लाख हो या 10 लाख हो, शूज़ तो 30 लाख 50 लाख के भी हैं, इसमें तो मसला नहीं है। तो वो ये है कि उनके ज़हन में वो है ये कि यार ये ना करें इस चीज़ में। शूज़ हैं कहीं ख़राब हो जाते हैं, या तो बहुत ही वेल सेट लोग हो ना, एक गरीब बंदे को अगर कहा जाए वो इनके घर में क्या है, मियाँ उसका बाहर है, आप वो इनके घर में काम कर रही हैं, बच्चों के लिए ये भी, अब ये कभी ना उसको लेके दे। अगर आपके ज़हन में हो ना, वैसे इतनी ये फराख दिल नहीं है, इतना इसका हार्ट बिग नहीं है, किसका? डब्बा का ना, अच्छा। और भाई का भी, ठीक है, इतने नहीं है। ये आपस में ही लेन देन में मुकम्मल होते हैं, ठीक है। जी। और लोगों को दिखाना है हर हाल में इन्होंने कि हम देखें हम बहुत ग्रेसफुल लोग हैं, हालांकि जाहिल से लोग हैं। ग्रेस का तो दूर दूर तक छू के भी नहीं गुजरे। और भाई जो उनके जानने वाले उनसे तो पूछो, उनके लिए तो पता नहीं वो क्या बुलाए हैं। हाय सबाबा जी, मैंने दबाबा आपको जी मैंने आपको एक बात कही थी कि ये लोग वॉश नहीं करते बेडशीट्स। जी। ये एक बार जो बेडशीट यूज करते हैं उसको थ्रो करते हैं, फिर नई आती है, फिर वो 6 महीने पड़ी रहती है बेड पे, फिर वो थ्रो होगी, फिर नहीं आएगी। इस ऐसा ही। बार वेलवेट की बेडशीट इतनी गर्मियों में। गर्मी में, और उस पे बच्चे ने भी लेटना होता है, चाहे आपका एसी 24 आवर्स ऑन हो, तो भी आप गर्मी में इस तरह के कपड़ों पे कंफर्टेबल कैसे फील करें? तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वो नीचे से ऊपर लोग आए ना, जी। सेंस नहीं है। इसने डार्क कलर भी इसी वजह से लिया कि गंदी होती रहे, नजर नहीं आए। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। ये लोग अभी भी वो थके हुए अमीर नहीं होते, नए नए 4 पैसे आ गए तो आंखें फट जाती हैं, ओ यार ये हम। क्लासलेस है ना। हाँ वही बात है। तो कल जो आपकी तरफ वो आई थी, ज़रा उनके बारे में डिस्कस हो जाए, जी जी, अंजलि जो आपने इंटरव्यू लिया था। जी हाँ जी, उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी और बहुत अच्छी हुई थी। जो उन्होंने बातें बताई हैं वो बेसिकली जानती हैं मैडम के एक्स की फैमिली को। तो जो उन्होंने बताया कि वो लोग दे आर वेरी वेल ऑफ, वेल सेटल्ड, वेल रेड फैमिली। उनकी जो मदर इन लॉ थी, एक्स मदर इन लॉ, शी वॉज अ टीचर, एंड हिज फादर इन लॉ वॉज लाइक, वो रैम्प वॉक करते हैं, ही इज़ अ मॉडल। और जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, ही इज़ क्वाइट एजुकेटेड एंड नाइस और टॉकेटिव थे। कहते उससे 10% ज़्यादा अच्छे हैं वो जिनके साथ मैडम का हुआ था। और ब्रदर इन लॉ की वजह से ही मैडम टीवी सीरियल्स में आई थी। ये क्या मकसद, मुझे ये समझ नहीं। पहले मैडम कैबिन क्रू थी, और फिर उसके बाद जब रौनक साहब भी वहीं पे थे जी, तो वहाँ पे फिर मोहब्बत हो गई हवा में। हवा में मोहब्बत हुई तो फिर ज़मीन पे शादी हो गई। जी। तो जब ज़मीन पे शादी हुई तो मैडम ने कहा होगा कि आई वांटेड टू एक्ट, तो इनके थे कॉन्टेक्ट्स
इनके मतलब इवेंट मैनेजमेंट और ये सारा कुछ इनका था उनके साथ अच्छा। तो फिर इनके ब्रदर इन लॉ की वजह से इन्हें चांस मिला था, तो वहाँ पे फिर मैडम को जनाब पसंद आ गए। तो यानी कि अच्छे घर को, अच्छी चीज़ को, वेल एजुकेटेड लोग थे वो, तो इसने उनको छोड़ के इनको क्यों पसंद किया? क्योंकि मेरे ख्याल में वो मैडम के लेवल से ज़रा ऊपर थे, ये बात ये मैं सुनना चाहता था आपके मुंह से। ये क्योंकि मैडम का स्टेटस शायद उनसे ऊपर नहीं जा रहा था। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पॉश और पॉलिश फैमिलीज़ में जाते हो ना, फिर आपको भी उतना ही वेल रेड और उतना ही पॉलिश्ड होना चाहिए। मैडम अपने आप को मिसफिट फील करती होंगी जी, और वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा वाला सिस्टम जो यहाँ है वो वहाँ नहीं हो रहा। वहाँ नहीं हो रहा था। और यहाँ पे तो जब जनाब के साथ इनका, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, पेचा पड़ाया खैर। पेचा पड़ा है। अच्छा जी, जो पेच पड़ गए इनके, तो उसकी वजह से शी वाज मैडली इन लव। एक बंदा होता है ना, शी वाज थ्रोइंग हरसेल्फ ऑन हिम, शी वाज टोटली स्मिटन विद जनाब। और वहाँ पे फिर while she was married she was dating जनाब। एक होता है ना, एक इंसान एक पिछला रिश्ता खत्म करके दूसरे रिश्ते में उन्होंने तो काफ़ी बातें खोली इनके बारे में ना। जी, वो यही बात कर रही थी कि वो खुद कुछ अरसा बीमार रही है, कुछ प्रॉब्लम क्योंकि हुई इन्होंने थी। पहले प्रॉमिस किया था ये आएंगी ना, तो इंटरव्यू देंगी इसके पहले बारे भी में। इन्होंने आके हमसे बात की हुई है, और वो उस वक्त भी मैडम की मेंटल हेल्थ पे बात कर रही थी जी, कि मैडम को अगर उनको ब्लैक पैच या इस तरह का उनको चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं तो उनको थेरेपी लेनी चाहिए। क्योंकि जब आपके बचपन में कोई ऐसी आप किसी क्राइसिस से गुजरे होते हो ना, तो वो आपके जहन में कहीं रह जाता है और वो आपके डिसीजंस पे, आपके लाइफस्टाइल पे बहुत असर डालता है। तो थेरेपी तो अब वो ज़माना नहीं रह गया कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो लोग आपको पागल कहेंगे। अब तो हर बंदा थेरेपिस्ट के पास जाता है, बिकॉज थेरेपिस्ट बैठे किस वजह से, उनको यही पता है, उनको पता है कि उन्होंने आपका माइंड किस तरह क्लियर करना है। वो यही कह रही थी कि मैडम इज़ हाईली, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में लगती हैं, और स्पेशली इस बीमारी के बाद और इस रिकवरी के बाद शी लुक्स मोर डिप्रेस्ड। एक बंदा अपने आप को फोर्स कर रहा है कि नहीं, मुझे ये बहुत प्यार करते हैं। एक बंदा आपको दिखाई जा रहा है कि नहीं, मैं तो इनके लिए सबसे कीमती चीज़ ही मैं हूँ इनकी ज़िंदगी में। लेकिन वो लोग ये शो नहीं करा रहे, उनकी तरफ से वो अफेक्शन नहीं नज़र आती, उनकी तरफ से इम्पोर्टेंस नहीं नज़र आती। अभी मैडम जो थी, उन्होंने अकेले अपनी प्रेगनेंसी में, इसकी शादी में भी सब कुछ किया, सारे लोग जानते हैं। उन्होंने अपने बच्चे की जो हैंडलिंग है उसमें उनकी मदर ने उनका साथ दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं दीपिका बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, तो वो नहीं चाहती कि कोई और आके उसके बच्चे को हेल्प करता। लेकिन ये है कि अब हम देखते हैं कि वो ड्रू बेबी जाता है, सारे उससे प्यार भी करते हैं, सारे उसकी केयर भी करते हैं। लेकिन वही बात है ना कि असल बात तो ये होती है कि आप उस टाइम पे, वो फैसला बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। अगर इफ़ आई एम ड्राउनिंग मेंटली, तो मुझे इस वक्त हेल्प ले लेनी चाहिए। वहाँ पे मतलब ठीक है, आप अच्छा, मैं एक आपसे बात करूँ, मुझे जब भी मैं इस मैडम को देखता हूँ ना, तो इसमें मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी फील होती है। जो लोग बहुत हंसते हैं ना, हर बात पे हंसते हैं, हर बात करके हंसते हैं, हर बात पर के हंसते हैं, उनमें एक तो कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, और वो कहीं ना अंदर ना वो बहुत टूट फूट उनके चल रही होती है बहुत ज़्यादा। तो वो अपने आप को लोगों से छुपाने के लिए हर चीज़ को हंसी में उड़ा देते हैं। आप देखो ना, अगर एक आपको पता हो कि मैंने 24 घंटे कंटेंट बनाना है, मैंने 24 घंटे लोगों को ये दिखाना है कि मेरी फैमिली परफेक्ट फैमिली है, मेरा हस्बैंड परफेक्ट है, ही इज़ अ परफेक्ट फादर, ही इज़ अ परफेक्ट हस्बैंड, ही इज़ अ परफेक्ट ब्रदर, ही इज़ अ परफेक्ट सन। तो उसके लिए जो पीछे सारा स्क्रिप्ट होता है वो मैडम को लिखना पड़ता है, और मैडम के ऊपर ही ये स्ट्रेस है कि वो जनाब को पुश करके ऊपर लाएं, सामने लाएं। उनकी मजबूरी बन गई ये चीज़ कि वो उसको शोएब की अच्छी साइड दिखानी ही पड़ेगी। असल में सब जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि जो इनके पहले थे जी, हस्बैंड थे या जो फैमिली, वैसे ही गॉट मैरिड नाउ, हाँ, ही इज लिविंग हैप्पीली अब्रॉड। वो तो होता है, लेकिन उसको अब इसने, क्योंकि मैडम ने ये सिलेक्ट किया ना इससे, उसके लिए इसने ज़िंदगी का हर जुआ खेल दिया। एग्जैक्टली, कुछ नहीं देखा, भी जो भी है उसने कहा ठीक। अब वो ये है कि कहीं ना कहीं लोग कहते होंगे कहाँ वो और कहाँ ये ना, तो ये बेसिकली उनको
थोड़ा इसको उठाने की ज़्यादा कोशिश करती है और ये उठने की कोशिश नहीं करता। कैसी बात है कि यार थोड़ा सा इसका अप लेवल हो, ज़्यादा आगे जाए, कुछ करे। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ये ऐसे मेरी हैं, बहुत केयर करते ये हैं। आपने बहुत वो लाइव देखी थी जो मैडम ने की थी, जिसमें उनसे कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे थे? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जी। मैडम ने शोएब को कहा कि आप कमेंट्स पढ़ो, उसने नहीं पढ़े। हम्म, यानी कि अगर दीपिका को वो कुछ कहे ना, तो दीपिका सर से लेके पैर तक का जोर लगा देती है जी। कि नहीं, मैं अब इसके लिए करूँगी। और उसने उसको कमेंट्स नहीं पढ़ के दिए, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करता कि मैडम, वो समझता है कि मैडम इज़ ऑलरेडी बेटर देन मी, मेरे से ज़्यादा उसका लेवल अप है, मैं इसके लेवल को अप क्यों करूँ? मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है। और दूसरा, अभी भी मैडम बीमार रही हैं, हर चीज़ हुई है, उसने एम्फोसिस अपने ऊपर रखा है। जी। मुझे देखो, मैं कितना दुखी हूँ, मुझे कितना गम है, मुझे कितनी मोहब्बत है। सूख के लकड़ी हो गया, ठीक है, मैं मानती हूँ, ऑफ कोर्स उसको हुआ होगा, शौक तो लगता है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि इस दौरान उन्होंने अपने आप को हीरो बना दिया। तो ऐसे किया। और अभी भी वो रुक नहीं रहे, अभी भी वो रुक नहीं रहे। अभी भी उन्होंने मैडम की बीमारी को कैश करके अपने आप को सामने लाना है कि आई एम द बेस्ट, मुझसे ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं वैसे कर अभी तक सकता। जितने भी लोग हैं ना, वो इस बात पे सीनी तौर पे लोग कह रहे हैं, वो एग्री नहीं हो रहे इस चीज़ पे कि यार इतनी जल्दी ऑपरेट हुआ है, इतना बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद अभी ये बिल्कुल ये नॉर्मल। आज जैसे वो डब्बा थी, हमने देखा वो नीचे से बैठा नहीं गया ना, चाहे वो झूठ है या सच। और बाकी अगर बाकी जो बंदा लगातार ऊपर बैठे रहते हैं ज़मीन पे बैठने के लिए, उसको प्रॉब्लम होगी। बात ये है कि आज आपने उसका व्लॉग देखा अभी, मम्मी का मैसेज, जी। जो हम लोग कह रहे थे कि मम्मी का मैसेज तो बहुत पहले आ जाना चाहिए जी। था। मम्मी का और अम्मी का, दोनों का मैसेज बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने ही पीछे संभाला है ना। इनका मैसेज तब आना चाहिए था जब ये हॉस्पिटल में थी। जी। लेकिन जब उन्होंने कहा हमने क्लिप पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, चलो उसमें आंटी रो रही थी या जो भी थी, आपने मेरी बेटी के लिए बड़ी दुआएं की है। लेकिन वही बात है, उसने एक बात और कहा कि मैं नीचे बैठती हूँ ताकि मैं बच्चा मैं कम से कम गोद में बिठा सकूँ, मैं उठा नहीं सकती। तो एक वो माँ है ना जी। वो अपने पे सह लेगी, चाहे उसको दर्द होगी वो बैठ जाएगी। जी। और मैडम रू बेबी के साथ अटैच्ड भी बहुत है। वो कहती है कि मैं रू उसके इर्द गिर्द रहूं चाहे कोई भी हो, कोशिश करती है। अब डब्बा की तरह नहीं ये तो है कि वो डब्बा का उस तरह से नहीं मैं देख रही अटैचमेंट, जितना मैडम का अटैचमेंट है रू बेबी के साथ। उसको पता है कि मेरे संभालने वाले बहुत हैं, मैं आराम भी कर सकती हूँ, मैं ब्यूटी स्लीप भी ले सकती हूँ, मैं 5 बजे बच्चा दे के 1 बजे उठ सकती हूँ। और वो इतना मतलब मौजजाती बच्चा है कि वो दूध ही नहीं मांगता 9 घंटे। इनके सारे मुआवजाती, इनके मुआवजात ही होते हैं और कुछ नहीं होता इन लोगों का। तो यही एक हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कि देखो, जैसे गुटका है वो भी बहुत अपने बच्चे से करता है जी, गुटका भी बहुत करता है, ठीक है। उधर से गुटका बहुत करता है, इधर से मैडम बहुत करती है। जी ऐसा ही है। ये दोनों ऐसे हकीकत में करते हैं। वो जो ये जो दूसरे जनाब हैं वो बस महल जब वो स्टार्ट होता है ना, तब वो बहुत ज़्यादा कैमरा ऑन होता है तो वो कहते हैं एक्शन, तो वो एक्शन में आ जाते हैं बेसिक। अब जैसे इन्होंने रू बेबी का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हर एक का दिल चाहता है कि अब मेमोरीज जो है वो सेव करके रखो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग उसको प्राइवेट कर लेते हैं, पब्लिक नहीं करते। हाँ जी, ऐसे ही होता है। एक सर्टेन टाइम के बाद आप जाके उसको कर सकते हो, या बच्चे पे छोड़ दो यार, जब जब वो बड़ा हो उसको गिफ्ट कर दो ये अकाउंट। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि बच्चे के अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स या इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना के रख लेते हैं, तो उसके अंदर तस्वीरें डालते जाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो एज ए गिफ्ट उनको उनका अकाउंट गिफ्ट किया जाता है। मैं ये बात सोच रही थी कि इन लोगों ने एक तो झूठ बोला कि जी हमने अभी अकाउंट बनाया है। अकाउंट 24 का बना हुआ था, 2024 का। बहुत बात पे झूठ यार, और फिर क्लैरिफाई करें कि वो नाम ले लेते हैं लोग, नाम चला जाता है, इस वजह से मैंने बना के रख लिया था। तो बना के रखा था तो फिर रोहान शोएब इब्राहिम लिखता ना, रोहान एस इब्राहिम क्यों लिखा? मैं एक बात कर रही हूँ, सही बात है। तो एस लगाना बहुत ज़रूरी था कि शोएब, फिर तो पूरा नाम लिखते हैं रोहान शोएब इब्राहिम। तो वो बात है कि मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक यार वो भी तो आपको बता रही थी, ये बात बात पे झूठ बोलती हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग, हर बात में झूठ बोलते हैं। और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इतना ही यकीन करते हैं, नहीं इतना झूठ बोलते हैं कि
पिछले व्लॉग में कुछ कहते हैं, एक में कहते हैं टेफलॉन कोटिंग ख़राब हो जाती है, वो जहर हो जाता है, वो कैंसर हो जाता है, तो आपको नहीं नॉन स्टिक पैन में, या तो नॉन स्टिक पैन में लकड़ी का बर्तन चम्मच यूज़ करो या फिर लोहे का करो। जी। और फिर कल फिर उसने टेफलॉन में वो जब स्क्रैम्बल्ड एग बना रही थी फिर वो स्टील का चम्मच यूज़ कर रही थी। इतने तो भुलक्कड़ हैं, अपने ही व्लॉग्स का ट्रैक नहीं रख सके। कई जगह कई मैंने कुछ शॉर्ट्स भी ऐसे बनाए हैं जहाँ पे उसने पहले कहा नहीं रिज़ा तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो कुछ ना कुछ कर लेगी, और दूसरे में करिए कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ कुकिंग में अच्छे होते हैं, हर एक का टैलेंट अलग है। अब ये जो कल व्लॉग आया है इसका टैलेंट क्या लिखती है, रिज़ा क्या बनना चाहती है, वो थोड़ा सा सीन था क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि रिज़ा के लिए कुछ हो जाए, तो उसने कहा रिज़ा क्या बनना चाहती है, हालांकि बनाना बनूना इससे कुछ नहीं है उसका, जो उसने बनाना था उसका बन चुका है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ बच्चे को ही दिखेगी, ये नैनी ही बनेगी और इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। तो रिज़ा का तो यही हाल होना है, शायद नान कुछ बन जाए। इन सब का कुछ मुझसे नान के ज़हन में कि शायद मैं हीरो बन जाऊंगा, जैसे मेरा भाई हीरो है ना, इस तरह मैं भी इंडस्ट्री के अंदर आऊंगा और आई विल बी द नेक्स्ट सैफ अली खान। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो ऐसा चक्कर नज़र नहीं आ रहा, जो जिसकी कॉपी कर रहा है उसको बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा, वो खुद कुछ बन नहीं पाया। हालांकि वो शक्ल सूरत में इतना बुरा नहीं है, ठीक है, उसको नहीं कुछ मिल रहा, तो इसको कहाँ से क्या मिलेगा। और अब तो कोई इसका दोस्त भी नहीं रहा ना, फराह खान भी गायब हो गई, सारे गायब, सब इससे दूर हो गए, क्योंकि नाले उनको पता चला यार ये झूठी औरत है। उनको ये पता चल गया इनके लिए एफर्ट करो भी ना तो ये आगे से भाग जाते हैं, आधा करके भाग जाते हैं। बिल्कुल। जो इंसान भी किसी भी प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री में आधा करके भाग जाए या बैक आउट कर जाए, बैक आउट कर जाए, उसका इम्प्रेशन इतना बुरा पड़ता है। वो प्रोड्यूसर और वो जो जिसने उनको हायर किया होता है वो हर जगह जाके बात करेगा, यार उसको तो ना करना, वो अनप्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल है। तो जब आपको कोई रिनाउंड प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ऐसी बात कहे तो आपकी तो धजिया उड़ जाती है। मैडम कह रही है मैं कम बैक करना चाहती हूँ एक्टिंग में जी। अब मैडम को क्या लग रहा है कि ये बनेगी, हीरोइन बनेगी, अब इनको लीड कैरेक्टर तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल। मगर हाँ कैरेक्टर एक्टर में आ सकती हैं, ओल्ड कैरेक्टर्स में आ सकती हैं। मुझे नहीं लगता कोई से ले अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि बीमार हैं, कोई नहीं इतना रिस्क लेगा, एक रिस्क भी नहीं लेगा। और दूसरी बात ये है कि ये तो हर जगह, अच्छा उनको बोल रही है कि मेरा तो बाजू ठीक नहीं है, जैसे हम लोगों ने देखा ना, जी तो घर में आके वो सब कुछ कर रही है, बाजू भी बना रही है, हर चीज़ कर रहा है, हर चीज़ हो रही है, तो इसीलिए इसको सब छोड़ गए हैं, इसके अपने भी छोड़ गए। वहाँ पे हम सब लोगों को एक्चुअली सब, हमको भी और जो इनको देखते थे उनको भी धक्का लगा था कि यार ये क्या, ये घर में आके तो सब कुछ पकाती हैं, सब कुछ बनाती हैं, तो सेट पे ही बस प्रॉब्लम हो रही थी जहाँ पे हर चीज़ कट हुई हुई मिल जा रही है, सिर्फ आपने डालना है, मतलब वो जो है प्रोसीजर करना है, तो वही बात, इंसान का इंप्रेशन गंदा हो जाता है यार। तो मुझे तो यही लग रहा है भाई इन लोगों का कि इन लोगों ने हमेशा झूठ ही बोला, सब, अच्छा सारे झूठे हैं, बड़े छोटे। आप व्लॉगर्स उठा लो, जितने व्लॉगर्स उठा लो, सब लोग यही कर रहे हैं आजकल, ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक कह रही है। कोई अपने बच्चों, कल भी बात हो रही थी कि डेबुलीना है, ये लोग हैं, ये अपने बच्चों को दिखा के एक चैनल चला रहे, कोई हाल नहीं है। वो संभावना सेठ हैं तो उनके बहुत सारे फरी बेबीज हैं, उनके डॉग्स हैं, उनको दिखाती रहती है। सबको पता है ना, लोग देखते हैं बच्चों के और डॉग्स की वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, एंगेजमेंट ज़्यादा है, तो वो फिर आप क्या जब आप अपना ऐसे करेंगे तो मैं भाई किसी भी सूरत अपनी आइडेंटिटी और अपनी जो है प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। ऐसी चीज़ें बंदा दो चीज़ों के लिए करता है ना, या फेम के लिए या पैसे के लिए। तो पैसा तो बिजनेस में आ रहा है, और फेम नहीं चाहिए भाई ऐसा कि हर गली का बंदा, हर चौथा बंदा उठ के आपको बातें कर रहा है। तो भाई ये बड़ा सुकून होता है, ये आपकी प्राइवेसी। क्या वजह है कि घर को चार दीवारी बोला गया है? व्हेन देयर इज़ अ चार दीवारी, नोबडी इज़ एबल टू सी कि इनके अंदर क्या हो रहा है, आप कैसे उठ रहे हो, आप कैसे सो रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या खा रहे हो, कैसे आपकी लाइफ है। तो आजकल तो लोगों ने घर के अंदर कैमरे फिट कर दिए हैं।
डब्बा का बस चले तो वो सीसीटीवी कैमरा लगा के एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन दे दे लोगों को ठीक कि है 24 घंटे देखो हमारे घर में क्या हो रहा है, आप इतने पैसे महीने के भर दिया करें तो आप देखें, डायरेक्ट देखें, बेडरूम में लगाएगी, सही बात इसकी ये जो बातें करती है वो भी दिखा देगी, वो वीआईपी सब्सक्रिप्शन दे के। तो वही चीज़ है कि नहीं यार, ये इज्जत वाला काम नहीं। वो कल मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है सैंडी, उनसे बात हो रही थी, कहती जो व्लॉगर्स होते हैं ना, ये व्लॉगिंग का पैसा ये अमीरी में नहीं आता। सही बात। कि व्लॉगिंग से कमाए हुए पैसे को ना लोग इज्जत से देखते हैं और ना ही उसमें कोई बरकत होती है, ना ही उसे ठहरना होता है। व्लॉगिंग खत्म, पैसा खत्म। वही तो वो मैं आपसे बात कर रही थी, हम लोग वही कि कल को अगर वाकई यूट्यूब बंद हो जाए। यूट्यूब नहीं बंद होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल मैं आपको ये देती हूँ, यूट्यूब नहीं बंद होगा, यूट्यूब पे ट्रेंड्स आते हैं। जैसे पहले गेमर्स का ट्रेंड होता था, गेमर ही गेमर आया, फिर रोस्टर्स का ट्रेंड आया था, फिर रोस्टर ही रोस्टर आ गए थे जो रोस्ट करते हैं, फिर व्लॉगिंग का ट्रेंड। आपको लगता है कितनी देर तक रेलेवेंट रहेगा? सही बात है, ठीक ये है। कितनी देर तक? 4 साल 5 साल, उसके बाद क्या? लोग बोर हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। दे वांटेड टू सी समथिंग डिफरेंट, कब तक कुछ और आ जाएगा। अब देख लो डब्बा वगैरह को देख के हम लोग देखते हैं अक्सर, देखिए यार किया क्या बेजारी होती है, बेजारी अजीब सी ना, कि वैसे यार ये क्या है, ये कौन लोग हैं, मतलब क्यों नहीं ये लोग इम्प्रूव करते। बाद में हमें समझ में आता है कि वो इसी चीज़ को एंजॉय करते हैं कि आप लोग इरिटेट हो रहे हैं, लोग हमें बोल रहे हैं, हमारा जिक्र हो रहा है, हमारा फ़ायदा हो रहा है। बस यही है, चलना चाहिए कुछ भी हो चाहे, इसीलिए वो बार बार डाले जा रहे हैं। पहले ये बैड, वही कह रहे थे ना कि सब लोग कह रहे थे कि बैड पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो पब्लिसिटी। एक पब्लिसिटी स्टंट किया जाता है अक्सर मूवीज़ से पहले, कि मूवीज़ आनी हो तो पहले लोग कोशिश करते हैं बिल्कुल कि कोई स्टंट डाल दो, कुछ ऐसा डाल दो उस मूवी में, ये हो गया था, वो हो गया था, फिर लोग मूवी देखने की कोशिश करते हैं। तो सेम इज़ द व्लॉगिंग, इनको हर व्लॉग से पहले एक स्टंट करना होता है या बीच में स्टंट छोड़ना होता है, तो ये स्टंट छोड़ देते हैं ताकि ये लोग फेमस हो जाएं। और अब वो बात है ना कि एक हाइप थी, एक टाइम था जब कोविड था, जब ये लोग बिल्कुल टॉप पे जा रहे थे। इनके 18 मिलियंस तक व्यूज़ आए हैं एक व्लॉग पे, 18 मिलियन व्यूज़। और आपको लगता है वो दौर अब वापस आए? नहीं, लोग बाहर निकल ही नहीं सकते थे। 1.5 1.2 इतना चल रहा है। ये 18 से अगर 1 मिलियन पे आए तो आपको क्या लगता है आगे जाएंगे या पीछे आएंगे? पीछे आएंगे। अब असल में लोगों को इनकी हकीकत की समझ आनी शुरू हो गई, यार ये तो कुछ और है। असल बात ये तो झूठी बहुत बोलते हैं हर चीज़ में, ये नई एक ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लगता था कि एक सीधी सादी सी फैमिली है और इनकी एक सेलिब्रिटी बहू है और ये लोग ऐसे रह रहे, इतने डाउन टू अर्थ, इतने स्वीट, इतनी प्यार मोहब्बत। वो तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आंखें खुली कि प्यार मोहब्बत नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है। यानी कि वो अपने आप को इतना स्वीट और वो दिखा रही थी और साथ ही वो चल पड़ी जी भोपाल सनी की सच्चाई बताने जी। तो उसके अगले व्लॉग का जो टाइटल था वो जनाब ने रखा था, अब ऐसा मत करना। शी केम बैक फ्रॉम भोपाल, वो मिलती है सबको आके, तो वो हंस रहे कहते हाँ अब ऐसा मत करना, उसकी अम्मी ने कहा। तो यही उन्होंने टाइटल डाल दिया था, बिकॉज ये किसी को तो पता ही नहीं था सनी कौन है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। ये अपने भाई भाभी को बताने गई थी ना, हमें तो पता नहीं था ऐसे। और ना ही हमें कि तब कोई ऐसे रोस्टर्स थे या पॉडकास्टर्स थे जिन्होंने आके बताना था। तो उस टाइम पे सिर्फ इसको पता था, इसके भाई को पता था, वो नहीं मान रहे थे, तो ये सच्चाई बताने चल पड़ी थी। मोहब्बत तो फिर मोहब्बत होती है ना, अंधा हो जाता है बंदा प्यार में। अंधा, काना, बहरा, लूला, लंगड़ा सब हो जाता है, कुछ भी नहीं सुनाई देता। जब दिमाग ही काम नहीं करता ना इसमें। लेकिन प्यार इतना बुरा भी नहीं है, आप इतना क्यों इनके खिलाफ चलती हैं? मैं प्यार के बहुत सा खिलाफ हूँ, ये कैसा प्यार है भाई? क्यों? प्यार में इतना भी इंसान को अंधा नहीं हो जाना चाहिए। एक टर्म्स आ गया कि रेड फ्लैग्स होते हैं, ग्रीन फ्लैग्स होते हैं, ठीक है? एक बंदा सर से पांव तक रेड फ्लैग है, आप उससे प्यार करोगे? यही तो प्यार है। और आप ये प्यार नहीं है, ये तो मूवीज का दिया हुआ वो क्या कहना चाहिए, इंजेक्शंस है हमारे दिमाग में कि रोमांस ऐसा होता है कि आप उसके लिए सब कुछ करेंगे और वो बदल जाएगा। नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। एक झूठे बंदे को आप सच्चा नहीं कर सकते हो, उसकी नेचर का हिस्सा है। एक बदतमीज इंसान को तमीज सिखाने के लिए आप बूढ़े हो जाएंगे, उसको तमीज नहीं आनी। नहीं आ तो गई। किसको आई है? गुटके को आ तो कहाँ गई। पे? देखो ना इतने वो स्टाइल पे आता है अब तो, वो अच्छी शर्ट्स तो, और गुटका तो वही का वही है ना, उसका दांत तो उसके वैसे के वैसे ही तो है। दांत वो नहीं लगवा लेगा, उसमें क्या है? ये बात ही है, मुंह खोलेगा तो असलियत पता चलेगी।
मुंह खोलेगा तो वही निकलेगा जो उसके दिमाग में है, और उसके दिमाग में क्या है? इतना कौन है यार, वो जो डब्बा है वो कौन सी इतनी बड़ी बला है, वो भी तो वैसे ही हथनी है ना वो। बात साइज की भी नहीं है, बात ये है कि डब्बा चेंज हुई है सनी से शादी के बाद। डब्बा शादी से पहले ठीक थी। शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, वैसे देना तो नहीं चाहिए, इंतहाई चालाक औरत है ये, लेकिन शायद वो उस जैसी हो के उसकी मोहब्बत और हासिल करने के लिए वैसी होना चाहती थी जैसा वो है, क्योंकि ये पहले ऐसी नहीं थी, हमने देखा है। तो समटाइम्स, और नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि औरतें जो हैं वो शादी के बाद अपने आप को बदलती हैं, क्योंकि मर्द में इतना नहीं है कि वो अपने आप को बदले, और उसकी ईगो के खिलाफ है कि वो बदले किसी के लिए। मैं मर्द, मैं क्यों बदलूं? ये जो चीज़ें होती है ना, इस यहाँ पे मैं भी मर्द हूँ, कैसी बातें आप? मैं आपको मर्दों में नहीं गिनती ना, तो किसमें गिनती आप हो? मेरे फ्रेंड हैं। ओ यार ये मुझे किस, आप मेरे लिए मर्द नहीं हो मेरे फॉलोवर्स देखो, मैं इतनी दूर से आजा, मुझे मर्दों में नहीं गिनती हो भाई मुझे। भाई आप मेरे लिए मर्द नहीं हो ना, मैं ये कह रही हूँ। वो तो मुझे पता है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? मतलब आप मेरे लिए मतलब जैसे एक लड़की होती है, मेरे लिए आपका जेंडर मैटर नहीं करता। मैं आपके सामने कितने मर्दों को बुरा बोलती हूँ, ठीक है, आपको परवाह नहीं होती, मैं बोलती रहती हूँ। तो आप मेरे लिए एक लड़की हैं, जैसे मैं एक लड़की से इजीली या सूजी से बात करती हूँ, मेरी सूजी जैसे हैं। ये तुम क्यों मुझसे ऐसी बातें करती हो? देखो मुझे कितना बुरा लग रहा है ना, अफसोस की बात है। देखिए आप सुनने वालों, देखो इसके लिए मैं क्या कुछ करता हूँ, सारा कुछ छोड़ के थका कुछ नहीं करते ये मेरे लिए, आता हूँ, ठीक है, तो आ जाता हूँ। इसको एक चाय भी नहीं पिलाई आज मुझे यार, अफसोस की बात है। ठीक नहीं है, आप मेरे लिए मर्द की हैसियत नहीं रखते। क्या हुआ? ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? नहीं ठीक किया, बिल्कुल ऐसे लगे रहो मुन्ना भाई। देखो दोस्ती जो होती है ना, उसमें जेंडर नहीं होता। जी नहीं होता। तो उसके अंदर जब आप जेंडर ले आते हो ना, दोस्ती से कुछ और बन जाती है। तो यही बात होती है कि हम लोग जेंडर के बगैर दोस्ती करते हैं। आप ठीक है जी। तो जैसे भी आप क्या हो गया आप? मैं वैसे मैं अच्छा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। जी आगे बात करें आप। मैं भूल गई हूँ, आप बोलो। क्या मैं बोलूँ? तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने बहुत बातें की आज। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दरबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, जान वफा हो और मोहब्बत के शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत के शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। इस प्यारे से सॉन्ग के साथ आप दीजिए हमें इजाज़त। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ जी। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल कीजिएगा, सबका ख्याल कीजिएगा और हमारा भी ख्याल कीजिए, हमें दुआ में याद रखिए। तो कुछ लोगों ने ये कहा था कुछ सुना दें, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा, आवाज़ मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा था, इतने भी और सुनने वाले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।